एक दिन एक युवा भिक्षु घबराया हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर पसीना था, आंखों में डर और आवाज कांप रही थी। वह बोला, भगवान, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूँ। हर रात मुझे लगता है कि शायद कल मैं नहीं रहूँगा। जब किसी का शव देखता हूँ तो लगता है कि अगला नंबर मेरा है। इस भय से मैं चैन भी नहीं पा रहा हूँ। आप तो कहते हैं कि मृत्यु को समझो, पर मैं उससे भागना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और पास पड़े एक फूल की ओर इशारा किया। उन्होंने पूछा, तुम इस फूल को देख रहे हो? भिक्षु ने कहा, हाँ भगवान, यह बहुत सुंदर है। बुद्ध ने कहा, अभी यह खिला है, कल मुरझा जाएगा, फिर इसकी पंखुड़ियाँ गिरेगी और यह मिट्टी में मिल जाएगा। क्या इसका अंत दुखद है? भिक्षु ने कहा, नहीं भगवान, यह तो प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर जब यही नियम तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें दुख क्यों होगा? तुम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो। जैसे यह फूल अपने समय पर खिलता है और मुरझाता है, वैसे ही जीवन भी आता है और जाता है। भिक्षु ने धीमे स्वर में कहा, पर भगवान, मैं जीना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, तुम जी रहे हो, पर मृत्यु का भय तुम्हें जीने नहीं दे रहा। मृत्यु तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद एक नया रूप आता है। पर जो केवल मृत्यु को देखता है, वह जीवन की सुबह का आनंद नहीं ले पाता। उन्होंने आगे कहा, सोचो, अगर मृत्यु ना हो तो जीवन का मूल्य ही नहीं रहेगा। तुम कल को बर्बाद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अंत नहीं आएगा। मृत्यु ही हमें याद दिलाती है, फिर हर पल अनमोल है और अभी जीना है। भिक्षु ने कहा, तो क्या मृत्यु से डरना चाहिए? बुद्ध ने कहा, ऐसे तो जैसे तुम किनारे खड़े होकर नदी में डूबने के डर से पानी को ही दोष दो। नदी तो बहती रहेगी, तुम चाहो या ना चाहो। मृत्यु भी वैसी ही है, यह तुम्हारे चाहने या ना चाहने से नहीं रुकेगी। तो क्यों ना इसके आने से पहले जीवन की हर बूंद को जी लिया जाए। भिक्षु की आंखें भर आई। उसने बुद्ध के चरण छूकर कहा, भगवान, आज से मैं मृत्यु को दुश्मन नहीं, एक संदेश वाहक मानूंगा, जो मुझे हर दिन यह याद दिलाती है कि मुझे अभी और पूरी तरह जीना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही महात्मा बुद्ध की जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।